आज हम बातचीत कर रहे होंगे रीजनिंग के उस टॉपिक में जो कि अक्सर बच्चों को परेशान करता है। टॉपिक आपका है डिक्शनरी बेस्ड है और जिसमें कि हम इसे बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, यानी अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। जैसा आप लोगों ने डिक्शनरी को देखा होगा, डिक्शनरी में अगर किसी भी वर्ड को आपको ढूंढना है और उसका अगर आपको सिस्टम मालूम है तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आप देखते हैं कई लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे दो एक पन्ने पलटते हैं और मीनिंग पे आ जाते हैं, और कुछ लोग क्या है कि लगातार ढूंढते ही रहते हैं, उसके बावजूद भी बड़ा मुश्किल होता है उनको कि कैसे वो उसको ढूंढें, कैसे वो निकालें। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन ये आते ही आते हैं, डेट श्योर है सारे एग्जामिनेशन में, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो सबसे पहली बात है तो अल्फ़ाबेटिकल जो पोजीशन है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, क्योंकि जो सिस्टम है डिक्शनरी का, जो अरेंजमेंट है वो अल्फ़ाबेट के आधार पर ही है। अर्थात सबसे पहले अगर ए आएगा, उसके बाद फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, ठीक है ना। अब इसी में अगर देखा जाए तो कंडीशन क्या दिखाई देती है हमें कि ये जो स्थिति है क्या, जिसमें हमने बातचीत की ए, तो पहले तो आपका ए आएगा, सेकेंड में अगर हम देखें ए और फिर आगे आपका बी, और थर्ड में आ गया आपका ए, ठीक है ना। तो अब अगर इसको हम क्रम में लगाएं तो कौन सा क्रम में आएगा, तो सबसे पहली बात है नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा और नंबर 3 पे आएगा आपका ये वाला, ठीक है ना। जब हम बी की बात कर रहे होंगे तो बी आएगा नंबर 4 पर। कुछ यही सिस्टम होता है डिक्शनरी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट पे चलते रहते हैं। अगर आप देखेंगे पूरी डिक्शनरी को तो सबसे पहले ए से रिलेटेड जितने भी मीनिंग होंगे सबसे पहले एक सेक्शन पे वही होंगे, उसके बाद फिर शुरुआत होती है बी की। कभी भी आप ऐसी डिक्शनरी नहीं देखेंगे जहाँ पर ऐसा हो कि यहाँ पर ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर अगले क्रम में आपका ए चले, बी चले, ऐसा कुछ नहीं, या फिर आप ट्रिपल ए पे चलें, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई देते हैं। कॉन्सेप्ट सीधे सीधे क्या है कि अगर ए है तो ए से शुरू होने वाले जितने भी मीनिंग्स हैं वो सारे के सारे, जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे आएंगे, पहले उनको वो ख़त्म करते हैं, उसके बाद वो बी पर आते हैं। तो कुछ यही प्रोग्राम होता है इसको देखने का, इसको सही करने का, ठीक है ना। अब जब हम बातचीत कर रहे होंगे कि इसमें कैसे हम क्वेश्चंस निकालेंगे, तो हर क्वेश्चन में क्या होगा, हर एग्जामिनेशन में वो 4 आपको क्वेश्चन देते हैं, यानी 4 आपको वर्ड देते हैं और ये पूछते हैं पहले क्रम में कौन आएगा या दूसरे क्रम में क्या आएगा, या फिर व्यवस्थीकरण की बात करते हैं कि इसको क्रम के आधार पर लगाइए कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, इस प्रकार से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, चिल है, सिटी है, क्लैश है और चेक है। एक बात हम आपको बता दें, जरूरी नहीं है जो हमने ये आपको वर्ड लिखे हैं कोई वर्ड ही हो सकता है हमने उनको ऐसे लिख दिया हो, उनकी स्पेलिंग भी इधर उधर हो, क्योंकि हो सकता है प्रश्न के आधार पर मैंने उसको बेस्ड वैसा कर दिया है। तो आप टेंशन ना लीजिएगा कि इसकी स्पेलिंग गलत है। हो सकता है चिल को हम सी और इसी प्रकार से हम चिल को कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम सिर्फ बात करने आए हैं कि इनका सीक्वेंस क्या होगा, पहले नंबर पर कौन आएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो सी वाला पोर्शन है, क्योंकि सब में सी आया हुआ है तो ये कॉमन हो गया, तो इससे आप निर्णय नहीं ले सकते कि कौन पहले क्रम में आएगा। अब देखिए वही अल्फ़ाबेट, यानी सी के बाद जो भी है, यानी ये आधार होगी दूसरी, जो भी दूसरा लेटर है। अब यहाँ पे आप देखिए अल्फ़ाबेटिकल सबसे पहले कौन आएगा, तो अल्फ़ाबेटिकल सबसे पहले कौन आ रहा है, तो सबसे पहले अगर आपको अल्फ़ाबेट पोजीशन मालूम है तो आप देखते हैं एच की पोजीशन 8वें नंबर पर है और फिर आई आपका 9वें पर है और ये भी एच है, तो हमें दिखाई दे रहा है एच और एच, ये दो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि पहले नंबर पर कौन आएगा। जब ये स्पष्ट नहीं हो पाता है तो हम जाते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप पे आप देखिए यहाँ पर आई है और यहाँ पर ई है। अगर देखा जाए तो ई के बाद आई आता है, अर्थात सबसे पहले जो आएगा वो ये आएगा, जो आपका चेक है वो पहले नंबर पे आ रहा होगा और दूसरे नंबर पे आएगा चिल। समझिए आप इसे, सी एच इसमें कॉमन था, सी एच इसमें कॉमन था। जब दो बार दो चीज़ें कॉमन हो रही है तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अगले स्टेप पे बढ़ गए और अगले स्टेप पता चल गया कि अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो पहले कुछ चेक होगा और उसके बाद आपके आगे के पन्नों में आपको मिलेगा जाके चिल। ये तो क्रम आपका 2 ये मिल गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं तीसरे पे, तो तीसरे पे आई और एल अगर हम देखें तो पहले क्या आता है, हमारा आई आता है, ठीक है ना। आई यानी कि 9वें क्रम में है और एल हमारा 12वें में आता है। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि इसके पहले आई आएगा और ये आएगा, फिर चौथे पे ये है, अर्थात जो सीक्वेंस आपको बनेगा
चेक बनेगा, चिल बनेगा और उसके बाद बनेगा आपका सिटी तीसरे नंबर बनेगा और चौथे नंबर पे आपका बनेगा क्लैश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, रेस, रेड, रेसिट और रापू, ठीक है ना, कुछ ऐसे मैंने वर्ड लिख दिए हैं। अब इसमें हम देखें तो आर ए इसमें कॉमन है, जो पहला जो वर्ड आपका लेटर है वो आर है, तो इससे तो निर्णय नहीं लिया सकता है कि कौन सा सबसे पहले आएगा। अब हम देखते हैं तो आर ए, तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, यानी इन तीन में से कोई पहले आएगा। ये तो कंफर्म सबसे आखिरी में आएगा। कभी कभी क्वेश्चन कर देते हैं कि सबसे आखिरी में कौन सा आएगा, तो आपको इतना सब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। सबसे आखिरी में क्या है कि ए तीन में कॉमन है तो ई है, तो सबसे आखिरी में यही आएगा। लेकिन हमें देखना है, इसे क्रम लगाने हैं। तो अब देखिए आर ए ए सब यहाँ भी क्लियर नहीं होना है। अब हमें क्या लेना है, तीसरे वर्ग लेना है। तो सी सी ए, और स्पष्ट हो गया सबसे पहले ए ही आता है, तो ये तो आपका पहले नंबर पे आ गया। अब लड़ाई है दूसरे और तीसरे नंबर की। तो अब दूसरे नंबर पे आप देखते हैं पहले सी आता है या पहले टी आता है, पहले सी आता है, तो दूसरे नंबर पे ये हो गया और तीसरे नंबर पे ये हो गया। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, जो बचा होगा वो चौथे नंबर पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर कुछ बेनिफिट है, बैंक्वेट है, ब्रेव है, ब्राउन है। इनमें क्या होगा, बी से हम कुछ पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ई 2 में है। अब ई के बाद देखिए एन भी आगे आ गया, तो अब इसमें 3 लेटर्स तक हमें नहीं पता चला कौन पहले नंबर पर कौन दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही चौथा आता है आई, तो हमें मालूम है कि आई और ओ के बीच जो विवाद है, इस आई और ओ में क्या है, आई पहले आएगा, ओ उसके बाद आएगा। तो ये हो गया पहले नंबर पर, ये हो गया हमारा दूसरे नंबर पर। अब यहां पर ये आर आर से क्लियर नहीं होता है, तीसरे पे कौन सा हो, चौथे कौन होगा। लेकिन जैसे ही अगले स्टेप पे हम जाते हैं तो पहले ए आता है अल्फाबेट में, तो हमारा ये आपका तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा हो गया, यानी सीक्वेंशियल लगा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइन है, ड्राइवर है, ड्रोन है और डन है, ठीक है ना। डी से हमें कुछ नहीं पता चलना है, छोड़ो इसको। सेकंड पे आप आइए, आई आर आर ओ, आई पहले आ जाता है तो पहले नंबर पे ये आ गया। अब लड़ाई होगी आर आर और ओ की, तो आर आर से कुछ पता नहीं चलेगा। अगले स्टेप पे आइए आप, ये पहले आएगा, ये दोबारा में आएगा। 2, 3 और डी ओ, ये 4 नंबर, ये भी कुछ सिक्वेंसर ही आपको लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पिंक, प्योर, प्रिंट और प्रो। पी से हमें पता नहीं चलना है क्योंकि सारे कॉमन हैं, पी से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो पी के बाद अगर अल्फाबेट में देखा जाए तो इस लाइन पे हमें तुलना करनी है, ए की, आई की, यू की, आर की, आर की। तो हमें मालूम है आई पहले आता है तो 1 नंबर, तो ये कंफर्म हो गया है। अब इनमें लड़ाई बच रही है, तो इनमें क्या है, आर आर जो है वो भी कॉमन है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन आर के बाद जब आई आया तो हमें कंफर्म हो गया कि 2 नंबर पे ये आएगा, 3 नंबर पे ये आएगा और 4 नंबर पे ये आएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। टीचर है, स्कूल है, ब्लैक बोर्ड है, क्लासरूम है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपको सिर्फ परेशान करते हैं। आप सिर्फ पहला देखिए आप, और पहला देखा आपने पकड़ लिया। सबसे पहले अल्फ़ाबेट बी आता है डिक्शनरी में, 1 नंबर ये हो गया, फिर सी आएगा 2 नंबर पे ये हो गया, फिर एस आएगा 3 नंबर पे, एस के बाद 4 आएगा, कुछ ये सीक्वेंस आपका आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि पहले ही लेटर्स ने आपको बता दिया है कि कौन सा वर्ड कब आएगा, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला है हर्बी, हेट, हीरो और हैसल। एच से कुछ पता नहीं चलना है, नो टेंशन। अब ए वाले क्या है, एक ये है, एक ये है, तो इससे भी नहीं पता चलना है। अगले स्टेप पे जाते हैं तो पहले क्या आता है, एस आता है, तो 1 नंबर पे ये आ गया, उसके बाद टी आता है, 2 नंबर पे ये आ गया। अब हीरो देखिए, ये ई है, यहाँ पर बी है, पता नहीं चलेगा कौन तीसरा है कौन चौथा है। हम अगले स्टेप पे चलते हैं, ये आर है, ये भी आर है, फिर नहीं पता चलेगा क्या है। अब जब चौथे पे जाते हैं तो ये ओ बी है, ये ओ है, और अल्फाबेट में बी ओ के काफ़ी पहले आ जाता है, अर्थात तीसरे नंबर पे ये होगा और चौथे नंबर पे ये होगा। प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। सपोज दैट ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए आप पहले नंबर पर कौन आएगा इसमें, या दूसरे पे कौन आएगा, या अंतिम में कौन आएगा, या असेंडिंग ऑर्डर में क्रम क्या होगा इनका। तो पहले की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगर पूछता आपसे पहले नंबर पर कौन आएगा तो आंसर हुआ 4। तीसरे नंबर पे कौन आएगा तो आंसर हो गया हमारा 1,
और दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो आंसर हो गया 2। अगर असेंडिंग आर्डर लगाने की बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 चूंकि पहले पे आया तो 4, फिर 2, फिर 1 और उसके बाद फिर 3। ये हमारा असेंडिंग आर्डर इसका लगेगा और डिसेंडिंग आर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी सबसे पहले हमने ये हमारा डिसेंडिंग आर्डर में आ गया है अगर ऐसे देखा जाए, लेकिन डिसेंडिंग आर्डर देखने में ये लग रहा है ये कोई आर्डर ही नहीं यहाँ पर है। इसकी बात कर रहा है कि कौन सा पहले पे होगा, तो पहला ये आ गया है, दूसरे पे ये आएगी मीनिंग आपकी, तीसरे पे ये आएगी और चौथे पे आएगी। और अगर ये पूछता है आपसे डिसेंडिंग आर्डर तो सबसे अंतिम में जो आएगा वो आप सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना, यानी 3 नंबर, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा डिसेंडिंग आर्डर में 3, 1, 2 और 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन कप कप काउ कैट, सी से कुछ पता नहीं चलना है, क्लियर हो रहा है, ये 1 नंबर पे आ जाएगा, ओ यू के पहले आता है 2 नंबर पे आ जाएगा। अब इनमें लड़ाई है, कोई समस्या नहीं है, ये तो नहीं कंफर्म कर रहा है, बट बी पी के पहले आता है, 3 नंबर पे ये आ गया है और 4 नंबर पे ये आ गया है, ठीक है ना। तो आंसर आपका कैसा आ रहा होगा, 4, 3, 2, 1। अगर क्रम लगाने की बात करेगा वो 2, ठीक है। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रूडेंट है, प्रूडेंस है, प्रोडक्ट है और प्रोड्यूस है। तो पी से कुछ पता नहीं चलना है, आर से कुछ पता नहीं चलना है। अब ये समझ में आ रहा है कि यू बाद में होता है ओके, तो इन 2 में हम इसको लेके चल रहे होंगे, पहले कुछ पता नहीं चला, आगे स्टेप पे बढ़े, कुछ पता नहीं चला, दोनों सही है, फिर हम बढ़े, फिर कुछ पता नहीं चला, अब की भी कुछ नहीं पता चला। देखिए कितना मजेदार है, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर आप देख चुके हैं, आप 6 स्टेप देख चुके हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। पता कहाँ चल रहा है, आखिरी में, यानी ई पहले आता है और टी बाद में आता है अल्फाबेट में, इसलिए पहले नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे होगा। लेकिन कभी भी इसको उल्टे करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपको लगा रहे यहाँ तो ई हम तो पहले ही देख लेते, पता चल जाता, क्योंकि हो सकता है बीच में वो कोई लेटर और कुछ गड़बड़ कर दें, क्योंकि आप तो इसे ऐसे ही पढ़ लोगे प्रोडक्ट और प्रोड्यूस, लेकिन हो सकता है वो मीनिंग से जो लेटर है उसको वो चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ही लिखें, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको भी एक लेटर पे ध्यान देना होगा। अब हम पहले दूसरे पे आ चुके, तीसरे बात देखें तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है, डी से पता नहीं चल रहा है, ई से पता नहीं चल रहा है, एन से पता नहीं चल रहा है, और यहाँ पर टी के पहले सी आता है, तो तीसरे नंबर पे ये है और चौथे नंबर पे ये है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था ये, क्योंकि देखिए आप कितने स्टेप तक आगे गए हैं और आखिरी में डिसाइड कर रहा है कि कौन सा कहाँ पर होना है। चलिए अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। स्कूल है, स्कूटर है, क्यूपर है, स्कल्पर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एस से हमें कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एस से स्टार्टिंग हो रही, सी से हम कुछ जान नहीं सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तीसरे वाले जब हम आते हैं तो तीसरे में क्या दिख रहा है, एच ओ यू यू। सबसे पहले क्या आता है, एच, पहले नंबर पे यही आ गया, फिर ओ आएगा, दूसरे नंबर पे ये आ गया है। अब यू यू, इनसे कुछ पता नहीं चलना है। अब किससे तुलना करनी, एल और पी की। पहले कौन सा आता है, एल आता है 3 नंबर और ये है 4 नंबर। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अब तक आप इसको समझ चुके होंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन ढंग से, इतना लो लेवल से मैंने लेके इसको बताया हुआ है कि कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। अब डिक्शनरी में जब भी आप कोई भी वर्ड ढूंढ होंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप इसी क्रम में ढूंढ होंगे, आपको जो वर्ड दिया गया होगा तो उसके लेटर्स आप देख रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप उसके आंसर निकाल रहे होंगे। और अक्सर ये एग्जामिनेशन में आता है, सभी एग्जामिनेशन में, और एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और अक्सर बच्चे इसमें या तो टाइम ज़्यादा किल कर लेते हैं या गलत कर देते हैं, और दोनों ही चीज़ें आपके लिए खतरनाक हैं। क्योंकि अगर आप गलत करते हैं तो भी खतरनाक है, अगर आप टाइम ज़्यादा लेते हैं तो भी खतरनाक है, क्योंकि हो सकता है कि एक क्वेश्चन की जगह आप कहीं ऐसा ना हो 3-4 क्वेश्चन का समय मार दें। तो बेहतर होगा थोड़ी आप प्रैक्टिस करें। और अगर आपको पहली बार नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लें। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है उसके बाद भी फिर आप क्या करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे होंगे। आगे जो भी क्वेश्चन एसएससी वगैरह में आए हैं, बैंक में आए हैं, हम जरूर उनको लेके प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।